एक गाड़ी हवा से बातें करती हुई लोनावला की घुमावदार सड़कों पर दौड़ी चली जा रही थी। गाड़ी के अंदर तेज म्यूजिक चल रहा था और अंदर बैठे चारों नौजवानों अक्षय, रवि, आयशा और आदि ने अपने हाथ में एक एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल पकड़ी हुई थी जिसमें उन्होंने शराब मिला रखी थी। शराब के नशे में झूमते हुए अचानक ही अक्षय ने गाड़ी में ब्रेक लगाई। अचानक ब्रेक लगने के कारण चारों को एक जोरदार झटका लगा और जैसे शराब का नशा एक झटके में चूर हो गया। घबराते हुए रवि, आदि और आयशा गाड़ी से बाहर निकल आए। क्या हुआ अक्षय, इतनी जोर से ब्रेक क्यों लगा दिया? सब ठीक तो है ना? लगता है डिक्की खुली रह गई है। जा दी, तू चेक कर क्या? कुछ नहीं हुआ बे, बस वैसे ही मजे ले रहा था। इसका बर्थडे है, इसे परेशान करना तो बनता है ना। तुम्हें अगर ज्यादा मस्ती सूझ रही है तो हटो, मैं ड्राइव करती हूँ। गाइस, मुझे लगता है अक्षय पीकर आउट हो चुका है। ए आयशा, चुप करके बैठना पीछे। बोला ना तुझे मजाक कर रहा था। आदि आजा ना यार, कुछ नहीं है डिक्की में, बैठ जल्दी। आयशा के बुलाने पर आदि भी आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और अक्षय वापस से गाड़ी स्टार्ट कर देता है। यार 100 की स्पीड में भागती गाड़ी में तूने ब्रेक लगा दिया। अगर गाड़ी पहाड़ से नीचे गिर जाती तो अभी इन वादियों में भूत बनकर घूमते अपन लोग हैं। यार प्लीज ऐसा करो, किसी लॉज पर गाड़ी रोक दो, हम लोग सुबह निकलेंगे। अब तेरी क्या प्रॉब्लम है? तुम लोग समझ नहीं रहे हो यार, तुम सबको चढ़ गई है, अपने होश में नहीं हो तुम लोग। इस तरह लॉन्ग ड्राइव पर जाना सही नहीं है और तुम लोग अभी इस हाईवे के बारे में ज्यादा कुछ जानते भी नहीं हो। यार तेरा ही बर्थडे मनाने जा रहे हैं, तू सारा मजा मत खराब कर। अच्छा बता, क्या प्रॉब्लम है इस हाईवे में? यार मैंने बोला ना, ये रास्ता सही नहीं है। यहाँ के लोकल्स का कहना है कि आगे पहाड़ी पर अक्सर रात में एक्सीडेंट होते हैं। क्या बकवास है ये? एक्सीडेंट किस रोड पर नहीं होते यहाँ? इसमें क्या नई बात है? होते हैं, सब जगह होते हैं, लेकिन यहाँ पर वजह कुछ और होती है। बस तू यू टर्न लो और पीछे चलो। अब तो तूने चैलेंज कर दिया भाई को, अब गाड़ी नहीं रुकने वाली। आदि के लाख रिक्वेस्ट करने पर भी अक्षय ने फिर से गाड़ी का गियर बढ़ाया और एक बार फिर से उनकी गाड़ी हवा से बातें करने लगी। आदि की बातें भूलकर बाकी के दोस्त भी अंग्रेजी गाने की धुन पर आंख बंद करके थिरक रहे थे, लेकिन आदि अभी भी अक्षय के साथ आगे की सीट पर थोड़ा सिकुड़ा सहमा सा बैठा हुआ था। रात का सन्नाटा हर गुजरते पल के साथ गहराता जा रहा था। रात के तकरीबन 2 बज गए थे। पीछे की सीट पर बैठे बैठे रवि अब झपकियां लेने लगा था। तभी एक बार फिर से अक्षय ने जोरदार ब्रेक लगा दिया तो गाड़ी जाकर सड़क किनारे लगे पेड़ से जा टकराई। अक्षय, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये क्या मजाक लगा रखा है बार बार? अब तुम चुपचाप ड्राइविंग सीट से उतरो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे यार कोई मजाक नहीं है, मेरी गाड़ी के सामने अभी अभी ना जाने कहां से एक लड़की आ गई थी। अच्छा, तो अब कहाँ गई वो लड़की? मुझे तो यहाँ कोई लड़की नजर नहीं आ रही। मेरा यकीन करो आयशा, गाड़ी के सामने एक लड़की थी, उसे देखकर ही मैंने ब्रेक लगाया तो गाड़ी डिसबैलेंस होकर इस पेड़ से जा टकराई। ट्रस्ट मी, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। रात के 2 बज रहे हैं, इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर कोई लड़की क्यों घूमेगी? और अगर तुम्हारी बात मान भी ले कि यहाँ कोई लड़की थी तो अब वो लड़की कहाँ है? आदि, तुम तो अक्षय के साथ ही बैठे थे ना, तुम्हें कोई लड़की दिखाई दी? मुझे तो कोई लड़की दिखाई नहीं दी। पता नहीं अक्षय क्या कह रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, लड़की अचानक कहाँ गायब हो गई? समझ लो हमारा एक्सीडेंट होते होते बचा है अभी। आदि, आयशा और अक्षय गाड़ी से नीचे उतरकर बातें कर रहे थे और अभी सब कुछ अनसुना करके चैन की नींद सो रहा था। इसे देखो, अभी गाड़ी खाई में गिर जाती तो सोते सोते कुंभकर्ण ऊपर पहुंच जाता। इसीलिए बोलती हूँ लिमिट में पिया करो। अब तू सही कह रही है, शायद मुझे चढ़ गई है। मैं पीछे बैठता हूँ, अब तू ड्राइव कर ले। ना बाबा ना, अब तो मेरी आंखें नींद से भरी हो रही हैं। तू ही चला गाड़ी, लेकिन अब ध्यान से चलाना। अक्षय एक बार फिर से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और आयशा पीछे बैठकर झपकियां लेने लगी। कुछ देर बाद, यार आदि, मुझे ऐसा लग रहा है हम बार बार उसी रास्ते पर आ रहे हैं, सब गोल गोल घूम रहा है यहाँ, वही पेड़ वही पहाड़। मुझे सच में चढ़ गई है क्या यार? तू एक बार लोकेशन चेक करना। भाई पहाड़ एक जैसे ही होते हैं, इसमें क्या अलग होगा? आदि अपना मोबाइल निकालता है लेकिन मोबाइल में कोई नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। यार मेरे फोन में नेटवर्क ही नहीं है। तभी अक्षय को गाड़ी की लाइट्स में सामने एक आदिवासी पहनावे वाली लड़की दिखाई देती है। लगता है मुझे फिर से वहम हो रहा है, अगर अब मैंने ब्रेक लगाया तो ये सब मिलकर मुझे ही पहाड़ से नीचे फेंक देंगे। अक्षय लड़की की ओर गाड़ी बढ़ाने लगता है। अरे तुझे दिखाई नहीं दे रहा? सामने कोई लड़की है, उसे गाड़ी से उड़ाई देगा क्या? आदि की बात सुनकर अक्षय लड़की से कुछ दूरी पर ही गाड़ी रोक देता है। अक्षय, अचानक ये लड़की कहाँ से आ टपकी? चुपचाप गाड़ी आगे बढ़ा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बाहर मत निकलना। अरे यार बहुत घबराई हुई लग रही है और रात भी हो रही है, देखने तो देख क्या बात है। मैं बोल रहा हूँ ना, ये रास्ता सही नहीं है यार, यहाँ पर अक्सर लोगों को छलावा लग जाता है। तो फिर शुरू हो गया। तभी वो लड़की दौड़ते हुए उनकी गाड़ी के पास आ जाती है। मुझे भूलनपुर तक छोड़ दो साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। क्या बात है, डरी हुई क्यों लग रही हो? साहब वो लोग मेरे पीछे लगे हैं, आप बस जल्दी से यहाँ से चलो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। लड़की की बात सुनकर अक्षय गाड़ी का दरवाजा खोल देता है और लड़की आकर आयशा के बगल में बैठ जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आज तो मैं बाल बाल बची हूँ। आपको पता नहीं है साहब, इतनी रात गए इधर निकलना सही नहीं है। यहाँ रात गए अपने शिकार की तलाश में छलावा घूमता है। कहते हैं जिसके ऊपर छलावा की नजर पड़ जाए फिर वो नजर बांध देता है, उसके बाद आप वही देखोगे जो वो आपको दिखाएगा। लेकिन तुम भाग क्यों रही थी? कौन था तुम्हारे पीछे? साहब मैं छलावा की पकड़ में आ गई थी, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागी हूँ। लड़की अभी अपनी कहानी सुनाई आई थी कि सामने से कुछ लोग मशाल लेकर सड़क के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं। अरे ये लोग ऐसे सड़क घेर कर क्यों खड़े हो गए हैं? कौन है ये लोग? ओ शिट, हॉर्न बजा जल्दी। इन लोगों पर हॉर्न का कोई असर नहीं पड़ रहा यार, एक तो घुरे जा रहे हैं और अपनी जगह से टस से मस तक नहीं हो रहे हैं। मुझे तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। क्या करूं, पतली सी सड़क है, अगर ये सामने से नहीं हटे तो गाड़ी रोकनी पड़ेगी। गाड़ी रोकते ही कहीं इन्होंने हम पर हमला कर दिया तो? साहब ये आदमी नहीं है, आप बस गाड़ी मत रोकना, अगर इन्होंने हमें पकड़ लिया तो अच्छा नहीं होगा, हम में से कोई नहीं बचेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उन पर गाड़ी चढ़ा दूं? नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अक्षय की गाड़ी धीरे धीरे उस भीड़ के नजदीक पहुंच रही थी। भीड़ में खड़े लोगों के हाथों में जलती हुई मशाल और लाठी डंडे दिखाई पड़ रहे थे। इसके साथ ही उनके चेहरे पर गुस्सा भी साफ साफ देखा जा सकता था। जैसे ही गाड़ी उस भीड़ के नजदीक पहुंचने को हुई, अचानक ही अक्षय को दाईं ओर एक मोड़ दिखाई दिया और उसने गाड़ी उधर ही घुमा दी। अब गाड़ी उस सुनसान रास्ते पर दौड़ती चली जा रही थी। अचानक ही आयशा की नींद टूट जाती है। अरे यार ये लड़की कौन है और ये कहाँ आ गए हम लोग? यार आयशा, हम अपनी आंखों से छलावा देखकर आ रहे हैं, बस लास्ट मोमेंट पर अक्षय ने इस रोड पर गाड़ी घुमा ली, नहीं तो पता नहीं आज क्या होता। मुझे तो अभी तक सोच सोच कर ही घबराहट हो रही है। ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम लोग अभी एग्जैक्टली है कहाँ, कुछ पता है? आयशा के इतना कहते ही अक्षय को सड़क पर एक बोर्ड दिखाई देता है। ये देख,
सामने बोर्ड पर लिखा है लोनावला 60 किलोमीटर। लो, हम तो बस 1 घंटे में लोनावला पहुंचने वाले हैं। लेकिन लोनावला पहुंचने में तो 8 घंटे लगते हैं ना। इतनी जल्दी हम लोग लोनावला कैसे पहुंच सकते हैं? आखिर ये कौन सा रोड है जो इतनी जल्दी वहां पहुंचा रहा है? वेट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी ये ट्रिप कुछ अनयूजुअल सी हो गई है। रवि सोए ही जा रहा है, इतना कुछ हो गया लेकिन इसकी नींद ही नहीं खुल रही है। आधी रात को तुम्हें ये लड़की मिल जाती है, फिर ये पता नहीं कौन सा नया रास्ता मिल जाता है, और अब तुम कह रहे हो लोनावला बस 60 किलोमीटर बचा है। आई कांट बिलीव इट। कुछ तो गड़बड़ हो रही है हमारे साथ। क्या यार आयशा, तू तो मजे से नींद में झपकियां ले रही थी ना। अगर तूने वो मशाल और हथियार वाले लोग देखे होते तो तुझे भी यकीन हो जाता। अक्षय ने जो उस मोमेंट पर किया वो सही किया, कुछ अनयूजुअल नहीं है। मैं अक्षय को गलत नहीं बता रही हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि ये रास्ता सही है। आयशा, आदि और अक्षय के बीच बहस चल रही थी कि उन्हें सड़क के किनारे एक ढाबा दिखाई देता है। चलो इस ढाबे पर उतरकर पता करते हैं कि ये रास्ता कहाँ जाता है। नहीं साहब, मैं गाड़ी से नीचे नहीं उतरूंगी, आप लोग जाइए, मैं यहीं ठीक हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी लगता है कि हमें यहाँ पर नहीं उतरना चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है इस पहाड़ी रास्ते पर कोई ढाबा नहीं है, फिर ये ढाबा अचानक कहाँ से आ गया? अरे यार चलो ना, तुम लोग हर काम बिगाड़ते क्यों रहते हो? कुछ खाने को मिल जाए तो ले लेंगे, फ्रेश भी हो लेंगे। ये रवि तो उठ ही नहीं रहा है, इसके लिए भी कुछ पैक करा लेंगे। आदि और अक्षय के कई बार समझाने पर भी आयशा और वो लड़की गाड़ी से उतरने के लिए तैयार नहीं हुई। इसलिए वो दोनों ही ढाबे के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर अक्षय सिगरेट सुलगा लेता है। आदि, सिगरेट पिएगा? दूर रखिए से, पहले ही शराब पी रखी है, ऊपर से ये सिगरेट। पागल मत बन अक्षय, तुझे गाड़ी भी चलानी है। अरे वो तो कब की उतर गई भाई। कोई है? अरे भाई कुछ मिलेगा खाने के लिए? अक्षय के कई बार आवाज लगाने पर एक रहस्यमय सा दिखने वाला आदमी अंदर से बाहर आता है। कुछ खाने के लिए है? अक्षय की बात सुनकर वो आदमी एक प्लेट में दाल चावल निकालकर उसकी ओर बढ़ा देता है। छी, ये कैसा खाना है? इसमें तो कीड़े रेंग रहे हैं। खाओ चुपचाप, हम भी कई दिनों से भूखे हैं। अब तुम आ गए हो, अब हमारी भूख भी मिट जाएगी। उस आदमी की रहस्यमयी बातें सुनकर अक्षय बहुत घबरा जाता है। अक्षय उस आदमी को धक्का देकर वहां से भागते हुए गाड़ी की तरफ आ जाता है। आदि चल यहाँ से, ये आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ रुकना सही नहीं है। कहाँ तक भागोगे? वो तुम तक पहुंच चुका है, छल चुका है तुम्हें, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। इतना कहकर वो आदमी वहां से गायब हो जाता है। अक्षय और आदि हाँफते हुए वापस गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। गाड़ी में बैठा दी, हम अभी भी छलावा में हैं। और उस आदमी ने अभी हमसे कहा कि वो हम तक पहुंचकर हमें छल चुका है। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि छलावा हम में से ही कोई एक हो? तो क्या बकवास कर रहा है? क्या नई कहानियां बना रहा है तू? अरे तू तो पूरे रास्ते सो रहा था ना, तुझे नहीं पता हमारे साथ क्या क्या हुआ है? तू चुप रह। ये ढाबा भी एक छलावा ही था, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या सच है क्या भ्रम। एक मिनट रवि, इतनी बार गाड़ी रुकी, इतना शोरगुल हुआ, तेरी नींद कैसे नहीं टूटी? तो रवि ही है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि यही छलावा हो? सोचो गाइस, पूरे रास्ते इसने हमसे कोई बात नहीं की है। ए, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? हाँ, मुझे तो लगता है ये लड़की ही छलावा है। आधी रात को सड़कों पर लड़कियां नहीं प्रेत घूमती हैं। मेरी मानो तो इसे पहाड़ से नीचे धकेलकर छुटकारा पाओ इससे, देखना उसके बाद सब सही हो जाएगा। पागल मत बनो, मैं एक इनोसेंट लड़की को ऐसे कुछ भी करने नहीं दूंगा। मुझे तो लगता है साहब ये आदि सही छलावा है, यही हमें ढाबे में ले जाने के लिए पीछे पड़े थे। ये सब इनकी ही चाल है। अरे बात करो तुम सबके साथ, ये क्या तमाशा शुरू कर दिया? तुम चुप करो, अब मैं अभी मरना नहीं चाहती। सबसे पहले तो मैं इस लड़की का काम तमाम करूंगी। मुझे भी लगता है कि ये लड़की ही गड़बड़ है। आशा अपने बगल में बैठी उस आदिवासी लड़की का गला दबाने लगती है। आशा को उस लड़की का गला दबाते देखकर अक्षय गाड़ी रोक देता है और उसे बचाने की कोशिश करने लगता है। इस लड़की के लिए मैं अपने दोस्तों की जान खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। तभी रवि गाड़ी में रखी लोहे की रॉड उठाकर उस लड़की के सर पे दे मारता है। ये क्या कर दिया तूने? बस खत्म हो गई प्रॉब्लम। इसकी बॉडी को गाड़ी से बाहर फेंको और आगे बढ़ो। लड़की को मारने के बाद वे लोग उसकी बॉडी को गाड़ी से नीचे उतार रहे होते हैं कि तभी दूसरी ओर से कुछ गांव वाले मशाल लेकर उनकी ओर दौड़ते दिखाई पड़ते हैं। ये तो वही लोग हैं ना जिसे ये लड़की छलावा बोल रही थी। इसका मतलब छलावा अभी भी हमारे आसपास ही है। जल्दी चलो यहाँ से। वे चारों घबराकर फिर से गाड़ी में बैठ जाते हैं। देखो सुबह होने में बस 1 ही घंटा बाकी है। हमारे बीच जो भी छलावा है वो अगले 1 घंटे में हम सबको अपने साथ ले जाएगा। हमें उसके बारे में पता लगाकर उसे खत्म करना होगा, नहीं तो हमें से कोई नहीं बचेगा। काम डाउन, ये जो कुछ भी है इसने हमारी सोचने की शक्ति को खत्म कर दिया है। हम लोग एक भ्रम में हैं, क्या सच है क्या झूठ कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो हमें इमोशनली ब्रेक कर रहा है ताकि हम पर काबू कर सके। तू अपना प्रवचन अपने पास रख, मैं तुम तीनों को ही खत्म कर दूंगा, तो छलावा के बचने का कोई चांस भी नहीं रहेगा। तो मुझे भी मार देगा रवि, तू तो मुझसे प्यार करता था ना। शट अप, मुझे यहाँ से जिंदा अपने घर जाना है बस। इससे पहले कि रवि आशा को मारता, आशा अपने गले में पहने हुए स्कार्फ से रवि का गला घोटने लगती है। तू ही है वो राक्षस, तुझे ही खत्म कर देती हूँ, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आशा और रवि के बीच होती हाथापाई को देखकर अक्षय अचानक से अपनी सीट के पास रखी बियर की बोतल को आदि के सर पर दे मारता है। उस फूटी हुई बोतल से ही अक्षय आदि के ऊपर एक के बाद एक कई सारे वार कर देता है। अक्षय के आदि पर हमला कर देने से अचानक ही आदि का चेहरा बदलने लगता है और वो एक खौफनाक चेहरे वाली प्लेट में बदल जाता है। आदि का चेहरा बिल्कुल काला हो गया था और उसके बदन पर कपड़े भी पुराने और फटे दिखाई दे रहे थे। हैरानी से अक्षय की ओर घूरते हुए वो जोर से चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता। आज तक मेरे भ्रमजाल से निकलकर कोई बाहर नहीं आ पाया है। तुझे कैसे पता चला कि मैं ही छलावा हूँ? पिछले काफी देर से मैं आज रात की सारी घटनाओं की कड़ी आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहा था। तुझे पहले ही पता था कि हम तेरा बर्थडे मनाने लोनावला जा रहे हैं। घर से तो खुशी खुशी हमारे साथ आ गया था, लेकिन जैसे ही ये पहाड़ी हाईवे स्टार्ट हुआ तो कुछ अजीब सा व्यवहार करने लगा। पहले तूने कई बार मुझे यू टर्न लेने को कहा, जबकि तू जानता था उस रोड पर आगे 10 किलोमीटर तक कोई यू टर्न नहीं है। इसके बाद उस लड़की को लिफ्ट देने से मना करना, अचानक से छलावे की कहानी सुनाने लगना, जबकि तू तो इन बातों को कभी मानता ही नहीं है। वो गांव की लड़की ठीक कह रही थी, तू ही मुझे जानबूझकर उस ढाबे में ले गया था, लेकिन मैं वहां से बचकर किसी तरह निकल आया। मेरे सिगरेट के लिए पूछने पर तूने मेरा हाथ जब झटका वो मुझे बहुत अजीब लगा था। और सबसे जरूरी बात, रवि तो पूरे रास्ते गाड़ी से उतरा ही नहीं था। इसीलिए जब आयशा रवि को मारने लगी तो मैंने तेरी तरफ नजर घुमाकर देखा। तू अपनी सीट पर बैठा बड़े आराम से मुस्कुरा रहा था। कोई दोस्त अपने दोस्त को ऐसी हालत में देखकर हंस नहीं सकता। मैं समझ गया कि छलावा तू ही है और कोई नहीं। मूर्ख हो तुम सब। मैंने तुम्हें समझने के लिए कितने मौके दिए, लेकिन तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहे। मैंने तुम्हें बताया था छलावा जो चाहेगा तुम बस वही देखोगे।
मैंने तुम लोगों की नजर और दिमाग को बांध रखा था। गाँव के लोग उस लड़की को नहीं, मुझे पकड़ने के लिए तुम्हारा पीछा कर रहे थे। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि गाड़ी मत रोकना। मैंने ही तुम्हें वो ढाबा दिखाया ताकि तुम सब वहाँ नीचे उतर जाओ और मैं अपना शिकार कर लूँ। लेकिन ये आयशा बहुत चालाक है, इसने गाड़ी से उतरने से मना कर दिया था, इसलिए मैं वहाँ शिकार करने से चूक गया। बस कुछ देर की बात और थी, इस रवि के मरते ही तुम दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते और एक दूसरे को मार डालते और मेरी जीत हो जाती। अगर ये आदि नहीं है तो हमारा आदि कहाँ है? तुम्हारा आदि तो उसी जगह मेरा शिकार बन गया था जब पहली बार तुम सब गाड़ी से उतरकर इस अक्षय से झगड़ा कर रहे थे और वो गाड़ी की डिक्की चेक कर रहा था। अक्षय मार इसको, छोड़ना मत, उसने हमारे आदि को मार डाला, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। सुबह के 4 बज चुके हैं, अब तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहकर वो छलावा वहां से गायब हो जाता है। जन्मदिन के दिन ही अपने दोस्त को खोने का गम ने उन सबको तोड़ कर रख दिया था। उस रात छलावे से उनकी जान तो बच गई थी, लेकिन अपने दोस्त को खोने का गम जीवन भर उनके सीने पर बोझ बनकर उन्हें सालता रहा।